हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेबी के क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो है रेशियो प्रपोर्शन का पार्ट सेकंड। इसके पहले हमने पार्ट जो है फर्स्ट देखा था, आज हम पार्ट सेकंड देखेंगे। अब पार्ट सेकंड में अगर हम देखें तो आज हम जो देखने चल रहे हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे मान लो कि यहां पर कहीं दिया है आपको ए रेशियो बी आपको इस तरह से दिया है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू मान लो कुछ आपको दिया है 3:2 दिया है। कितना दिया है? 3:2। अब इसका क्या है कि कई बार आपसे जो डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा जाता है। तो इसका अगर डुप्लीकेट रेशियो की बात करें ना, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है ना। तो डुप्लीकेट रेशियो जो होगा इसका ए रेशियो बी का, ये क्या होगा? डुप्लीकेट एक जो है अगर देखें तो ये बन जाता है A² रेशियो B², ठीक है ना। क्या बनेगा? A² B²। अब अगर यहां से देखें तो अगर ये A रेशियो B है तो ये क्या होगा? A² रेशियो B²। तो यहां से A² करेंगे तो क्या होगा? 3² और B² करेंगे तो क्या होगा? 4²। तो इसका मतलब ये क्या होगा? अगर A रेशियो B 3:2 है तो डुप्लीकेट रेशियो इसका क्या होगा? 9² रेशियो 4, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? A² का मतलब 3 का स्क्वायर 9 होगा और B² का मतलब क्या? 4, ठीक है ना। तो यहां से अगर देखेंगे तो ये क्या होगा? 3 का स्क्वायर और यहां पर क्या होगा? 2 का स्क्वायर। तो ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा 9:4। तो इस तरह से डुप्लीकेट रेशियो निकाला जा सकता है, ठीक है ना। इसी तरह से क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशियो पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है ना। सब डुप्लीकेट रेशियो जब भी हम बात करते हैं तो जैसे मान लो आपको ए रेशियो बी दिया है तो सब डुप्लीकेट का मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सब डुप्लीकेट रेशियो जो होगा वो क्या होगा? यहां से ये हो जाएगा √A रेशियो √B, ठीक है ना। जैसे डुप्लीकेट में हमने स्क्वायर किया था, यहां पर क्या करेंगे? अंडर रूट करेंगे। तो अंडर रूट का मतलब क्या? ए का √3, ए की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहां पर क्या हो जाएगा? √3 और यहां पर क्या होगा? √2 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा? सब जो है डुप्लीकेट रेशियो आ जाएगा। इसी तरह से मान लो ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा जाए। क्या पूछा जाए? ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो देखिए, ट्रिप्लीकेट रेशियो कैसे निकालेंगे? देखो डुप्लीकेट रेशियो में हमने इसको स्क्वायर किया था, यहां पर 2 लगाया था, ठीक है ना। ट्रिप्लीकेट रेशियो में इसी पे क्या हो जाएगा? यहां पर क्यूब हो जाएगा। क्या होगा यहां पे? क्यूब। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो अगर रेशियो ए रेशियो बी दिया है तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? A³ रेशियो B³। अब इसको देखेंगे तो क्या बनेगा? A की जगह पर कितना है? 3 है यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब का मतलब क्या होगा? 27, ठीक है ना। रेशियो यहां पर B³ का मतलब देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहां से आपको जो है ट्रिप्लीकेट रेशियो मिल जाएगा। इसी तरह से क्या है कि आपको सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है ना। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है ना। अब देखो ट्रिप्लीकेट रेशियो में आपने क्या किया? इसका क्यूब किया है। तो जब सब की बात होगी तो यहां पर क्यूब रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। तो यहां पर हो जाएगा ये क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी, ठीक है ना। तो इसको जब करेंगे तो यहां पर क्या होगा? ए की जगह पर कितना दिया? 3। तो यहां पर क्यूब रूट 3 का रेशियो क्यूब रूट किसका? 2 का। किसका? क्यूब रूट 2 का। तो इस तरह से जैसे अगर आपसे जो है डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो आपसे पूछा जाता है तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं? बहुत इजीली जो है निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखेंगे। बहुत सिंपल होगा। अगर आपको पता है तो हो जाएगा, नहीं पता है तो नहीं हो पाएगा। और अगर पता है तो 5 सेकंड के अंदर क्या होगा? आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे अभी आपने देखा था कि ए रेशियो बी कितना दिया है? 3:2 दिया है। अब कई बार क्या है आपसे इनवर्स रेशियो पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इनवर्स रेशियो। तो अगर जैसे ए रेशियो बी दिया है ना तो इसका इनवर्स रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स रेशियो, ठीक है। तो इनवर्स रेशियो क्या होगा? इनवर्स रेशियो हो जाएगा बी रेशियो ए होगा। क्या होगा? बी रेशियो ए। इनवर्स का मतलब उल्टा इसका, ठीक है ना। तो अगर ए रेशियो बी गिवन है तो इसका इनवर्स रेशियो करेंगे तो क्या होगा? बी रेशियो ए, ठीक है ना। तो यहां से अगर निकालेंगे तो क्या होगा? ए रेशियो बी कितना था? 2:3। तो बी रेशियो ए कितना होगा? 2:3, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं?
निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इनवर्स रेशियो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब ये आया कैसे, ठीक है ना, ये कैसे आता है, ठीक है ना। तो इनवर्स रेशियो एक्चुअल में जो निकालते हैं ना, जैसे मान लो ए रेशियो बी आपको गिवन है, ए रेशियो बी आपको क्या किया गया है, इफ यहां पर आपको गिवन है ए रेशियो बी इक्वल टू 3:2, तो आपको इनवर्स रेशियो चाहिए। तो इनवर्स रेशियो कैसे निकालेंगे, इनवर्स रेशियो का मतलब 1 में ए रेशियो 1 में बी, ये क्या होता है, इनवर्स रेशियो बनता है। अब ये चीज कैसे आएगा, यहां से देखें तो यहां से क्या होगा, इनवर्स रेशियो जो है ए रेशियो बी बन जाता है। अब इसको निकालते कैसे हैं, इसको इस तरह से निकालते हैं, इसको करते हैं जैसे 1 में, यहां पर क्या करते हैं जो है 1 में ए बी, ठीक है ना, 1 इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे इक्वल टू 1 में ए इंटू ए बी, ठीक है। और फिर इसको दूसरे को क्या करेंगे 1 में बी इंटू क्या करते हैं ए बी, ठीक है। तो यहां से अगर देखेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा, बी रेशियो ए बनेगा। तो यहां से क्या बन जाता है आपका बी रेशियो ए। तो इनवर्स रेशियो का मतलब बी, अगर ए रेशियो बी दिया है तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, बी रेशियो ए, ठीक है ना। इसी तरह से मान लो आपको ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है और इसका इनवर्स निकालना है, इसका क्या निकालना है, इनवर्स। तो कैसे निकलेगा, यहां पे कर दीजिए 1 में ए इंटू ए बी सी, ठीक है ना। और इसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा 1 में बी, ठीक है ना, इंटू ए बी सी, ठीक है। और फिर क्या होगा 1 में सी इंटू ए बी सी, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे तो क्या होगा, ए कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या होगा बी सी, तो यहां पे बनेगा बी सी रेशियो यहां से। अब देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा ए सी, और फिर यहां से देखेंगे सी से कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा ए बी। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इनवर्स रेशियो आप निकाल सकते हैं। अगर ए रेशियो बी रेशियो सी गिवन है तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, बी सी रेशियो ए सी रेशियो ए बी। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इनवर्स रेशियो भी कई बार आपसे पूछा जाता है, तो इसको क्या करना है, ध्यान रखना है ना, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करते हैं, ठीक है ना, इसमें जो है आपको जैसे मान लो कि कोई नंबर m गिवन है, ठीक है ना। सपोज दैट आपको जो है एक नंबर गिवन है m, ठीक है ना, m एक नंबर है, इसको क्या करना है, a रेशियो b में क्या करना है, डिवाइड करना है। m को डिवाइड करना है a रेशियो b में, तो इसको डिवाइड करना है अगर आपको a रेशियो b में, तो कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, यहां से। तो ये होगा m, जो 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो यहां से फर्स्ट पार्ट जो होगा, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट इक्वल टू होगा m इंटू ये वाला नंबर और डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, ठीक है ना, इन दोनों का सम। इसी तरह से सेकेंड पार्ट निकालेंगे, तो सेकेंड पार्ट क्या होगा, सेकेंड पार्ट हो जाएगा ये जो है इक्वल टू होगा m इंटू सेकेंड पार्ट क्या है b है और डिवाइडेड बाई a प्लस b, ठीक है ना। इस तरह से क्या कर सकते हैं, किसी नंबर को 2 पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए आपको दिया है कि 5000 रुपीज, एग्जांपल एक ले लें, कह रहा है रुपीज 5000, ठीक है ना, को डिवाइड करता है 3:2 में, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करना है किसमें, 3:2 में। तो 3:2 में डिवाइड करेंगे तो पहले पार्ट को कितना मिलेगा, दूसरे पार्ट को कितना मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट होगा ये 5000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, डिवाइड बाई 3 प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा 5, ठीक है ना। यहां पर देखा था अभी m इंटू ए डिवाइड बाई ए प्लस बी किया था, तो यहां से क्या होगा, ये आ जाएगा 3000, कितना आ जाएगा 3000। इसी तरह से सेकंड पार्ट निकालेंगे, सेकंड पार्ट, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट क्या होगा, ये होगा 5000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा 5 होगा, क्या होगा 5। तो यहां से अगर देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2000, कितना आएगा 2000। तो इस तरह से अगर आप देखो तो कोई नंबर है आपके पास या कोई अमाउंट है, उसको अगर 2 रेशियो में बांटना है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। इसी तरह से मान लो कोई नंबर और है, ठीक है ना, आपके पास एक दूसरा नंबर है, ठीक है ना, उसको 3 पार्ट में बांटना है। अगर आपको क्या करना है, 3 पार्ट में बांटना है। सपोज दैट यहां से आपके पास एक कोई नंबर है m, क्या है m, और m को आप चाह रहे हैं कि 3 पार्ट में बांट दें, ठीक है ना। m को 3 पार्ट में बांटना चाह रहे हैं, किसमें, a रेशियो b रेशियो c में, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हैं, बांटना चाह रहे हैं। तो इसको क्या होगा, फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा, फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा आपका m इंटू ए, ठीक है ना, क्या बनेगा m इंटू ए डिवाइडेड बाई इन तीनों का सम,
ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड पार्ट निकालेंगे तो क्या बनेगा, सेकेंड पार्ट हो जाएगा m इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, यहां से आ जाएगा। और थर्ड पार्ट निकालेंगे तो थर्ड पार्ट क्या बनेगा, थर्ड पार्ट हो जाएगा आपका m इंटू सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं। अब सपोज दैट यहां पर m की वैल्यू कुछ हम ले रहे हैं, ठीक है ना, इसको मान ले रहे हैं कि 10,000 रुपीज है। क्या है, 10,000 रुपीज है, ठीक है ना। इसको जो है 5:3:2 में क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको मान लीजिए 5:3:2 में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे इसको, पहला पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा, तीसरा पार्ट क्या होगा। तो यहां से देखो m की जगह पर कितना है 10,000, तो लिख लो। और जो है पहले किस पार्ट में डिवाइड करना है, 5 रेशियो में, और डिवाइडेड बाई तीनों का सम 5, 3, 8 हुआ और 2 क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5,000। कितना आ जाएगा 5,000। इसी तरह से b की जगह देखेंगे तो कितना है 3 है, तो यहां से क्या होगा 10,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना होगा, यहां से 10, तीनों का सम, तो ये कितना होगा 3,000। ठीक है ना। और इसी तरह से यहां पर अगर थर्ड पार्ट देखेंगे तो ये क्या होगा 10,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना 10, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, यहां से 2,000 हो जाएगा। कितना होगा 2,000। ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए आपने 10,000 रुपीज को जब 5:3:2 में डिवाइड किया तो पहले को कितना मिला 5,000, दूसरे को 3,000 और तीसरे को 2,000। तो इस तरह से किसी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे जो है क्वेश्चन आते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, या फिर और बहुत सारे टॉपिक्स में परसेंटेज वगैरह में, जहां पर किसी नंबर को आपको क्या करना होता है, कुछ रेशियो गिवन होता है या कुछ पैसा होता है जिसको कुछ वर्कर्स के बीच में कुछ रेशियो में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वहां पे इसको सॉल्व कर लेंगे ना। अब देखो जैसे हमने रेशियो देख लिया, इसी तरह से क्या होता है प्रोपोर्शन होता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो यहां पर दिया है आपको 2:5 इक्वल टू, अगर आपको दिया है 6:15, क्या दिया है 6:15, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा कि ये तो रेशियो है और ये भी क्या है रेशियो, इसको बीच वाले को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो प्रोपोर्शन का मतलब दो रेशियो को इक्वल करना। तो इस प्रोपोर्शन ने क्या किया, इस रेशियो को और इस रेशियो को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। कैसे, यहां पर अगर देखें जैसे 2:5 है ना, तो अगर 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, रेशियो 5 को भी क्या कर दें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 3 क्या करेंगे 6 हो जाएगा, और 5 इंटू 3 क्या करेंगे 15 कर देंगे। तो इस तरह से क्या किया जा सकता है, जो है रेशियोज को इक्वल करने के लिए क्या बनाया जाता है, यहां से प्रोपोर्शन बनाया जाता है ना। तो प्रोपोर्शन जो है हमेशा किस लिए यूज होता है, रेशियोज को इक्वल करने के लिए। अब प्रोपोर्शन में देखें तो प्रोपोर्शन में जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ लिया गया, थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लिया गया, सेकंड प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शन पूछ लिया गया, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो जैसे मान लो आपको गिवन है, ठीक है ना, इफ यहां से आपको गिवन है A रेशियो B इक्वल टू C रेशियो D, इस तरह से आपको गिवन है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू पूछ रहा है। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, देखो ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये क्या है फोर्थ है। अब आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, D पूछ रहा है, ठीक है ना। तो D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो A रेशियो B को आप कैसे लिख सकते हैं, A/B इक्वल टू C रेशियो D को कैसे लिख सकते हैं, C/D लिख सकते हैं। अब आपको D की वैल्यू चाहिए, तो D की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। तो यहां से दिस इंप्लाइज, यहां से क्या मिलेगा D इक्वल टू मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई A, तो यहां से मिलेगा BC/A। तो दिस इज फोर्थ प्रोपोर्शन। ये क्या है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन है, ये क्या है फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है ना, फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है ना। इसी तरह से थर्ड प्रोपोर्शन अगर पूछ ले, ठीक है ना, जैसे आपसे कह रहा है कि A रेशियो B, इफ A रेशियो B इक्वल टू B रेशियो C, ये गिवन है आपसे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं A/B इक्वल टू B/C। अब थर्ड प्रोपोर्शन की बात करें तो थर्ड प्रोपोर्शन है कौन, C है, इसका मतलब C की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से C की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहां पर C कैसे निकलेगा, देखो यहां पर B² A हो जाएगा,
C इक्वल टू क्या होगा, B स्क्वायर अपॉन में A, ठीक है ना। ये तो यहां से ये जो C है ना, दैट इज थर्ड प्रोपोर्शन। तो ये क्या हो गया आपका थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है ना, थर्ड प्रोपोर्शन। तो अगर आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो इसका मतलब D पूछ रहा है, और अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, C पूछ रहा है। अब कई बार आपसे सेकंड प्रोपोर्शन पूछा जाता है या मीन प्रोपोर्शन, तो सेकंड प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शन अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। यहां से देखें अगर, ठीक है ना, तो सेकंड या मीन प्रोपोर्शन भी अगर पूछता है तो उसको भी क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो इफ यहां पर आपको गिवन है A रेशियो B इक्वल टू B रेशियो C, और आप थर्ड मीन सेकंड प्रोपोर्शन निकालना चाह रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A अपॉन में B इक्वल टू B अपॉन में C लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है कि सेकंड प्रोपोर्शन है कौन, B, तो यहां से B स्क्वायर इक्वल टू AC लिखा जा सकता है। तो यहां से B स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AC। दिस इंप्लाइज यहां से क्या लिख सकते हैं, B इक्वल टू अंडर रूट AC, ठीक है ना। तो ये जो है आपका B, दिस इज सेकंड प्रोपोर्शन, दिस इज सेकंड प्रोपोर्शन। क्या है ये, सेकंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो यहां से सेकंड प्रोपोर्शन हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसको मीन प्रोपोर्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां पर देखो ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन लिया गया है, ठीक है ना। क्या लिया गया है, ज्योमेट्रिक मीन। तो इसीलिए कई बार क्या बोला जाता है, मीन प्रोपोर्शन भी जो है किया जाता है। मीन दो तरीके से निकालते हैं, एक तो क्या है अर्थमेटिक मीन, जिसमें आप दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक ज्योमेट्रिक मीन है जिसमें दोनों को मल्टीप्लाई करके आप क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं चीजों को। अब इसमें जैसे क्वेश्चन भी अगर हम चाहें तो कुछ क्वेश्चन भी क्या कर सकते हैं ना। तो कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन। जैसे आपसे कह रहा है कि एक प्रॉब्लम लेते हैं, मान लो, ठीक है ना। कह रहा है 5, 9 और 12, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन चाहिए। क्या चाहिए, फोर्थ प्रोपोर्शन चाहिए। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं इसका। कैसे निकालेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब चौथा नंबर, ठीक है ना। तो यहां से अगर देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 रेशियो 9 इक्वल टू 12 रेशियो जो चौथा चाहिए, ठीक है ना। तो चौथे को चाहो तो D लिख दो, यहां से क्या लिख दो, D लिख दो। तो आपको यही चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से कैसे बनेगा, ये बन जाएगा 5/9 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई D। तो यहां से D की वैल्यू चाहिए, तो D की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से 9 और 12 को मल्टीप्लाई कर दो और 5 से डिवाइड कर दो। तो दिस इंप्लाइज यहां से D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 और 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 108 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना। 108 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 5 2 जा 10, ठीक है ना। और यहां पर 8 है तो 5 1 जा 5, ठीक है ना। 3 5 6 जा 30, ठीक है ना। तो यहां से D की वैल्यू जो आएगी, फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21.6। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन ले, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन दिया है 18 और 24, क्या दिया है, 18 और 24, ठीक है ना। और आपसे पूछ रहा है कि इसका जो है आप थर्ड प्रोपोर्शन निकाल लीजिए, ठीक है ना। क्या कह रहा है, 18 और 24, 18 और 24, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो निकाल लीजिए। अब आपसे दिया क्या है यहां पर, 18 रेशियो 24, ठीक है ना, इक्वल टू, अगर आप देखें तो आपसे क्या दिया है, 24 रेशियो 24। देखो ये A है, ये B है, C चाहिए ना। तो 24 रेशियो C मान लो या X मान लो, तो C की वैल्यू चाहिए आपसे, तो इसको निकाल लीजिए। तो 18 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई C। C की वैल्यू चाहिए तो यहां से क्या निकलेगा, ये हो जाएगा C इक्वल टू 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई कितना, 18, ठीक है ना। यहां से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहां से अगर देखेंगे तो 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 3 जा क्या होगा, 18, और 6 4 जा कितना होगा, 24। 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 8 जा कितना होगा, 24। 8 इंटू 4 कितना होगा, 32। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो थर्ड प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा, 32। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या एग्जाम में बनते हैं, जिसको इजिली क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन अगर ले लें, ठीक है ना। कह रहा है 6 और 24 का जो है सेकंड प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शन निकालिए, ठीक है ना। 6 और 24 का क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन। तो एक तो 6 दिया है और दूसरा क्या दिया है, 24। इसका मीन प्रोपोर्शन चाहिए या सेकंड प्रोपोर्शन चाहिए, क्या चाहिए, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन
ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, मीन प्रोपोर्शन अभी आपने देखा था कि b इक्वल टू क्या था, अंडर रूट में ac चाहिए था, ठीक है ना। तो b इक्वल टू अंडर रूट क्या है, ac, ठीक है ना। b इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ac। तो यहां से b की वैल्यू निकालनी है, तो ये a है, ये क्या है, c है। तो यहां से b इक्वल टू क्या निकलेगा, सीधे अगर जाए आप यहां से तो a की वैल्यू कितनी होगी 6 और c की वैल्यू कितनी होगी 24। तो 6 इंटू 24 करेंगे तो यहां से क्या होगा, निकलेगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 144, कितना बनेगा 6 इंटू 24 करेंगे तो कितना होगा 144, और 144 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना होगा, यहां से 12 आ जाएगा। तो यहां से मीन प्रोपोर्शन या सेकंड प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अगर ये फार्मूला नहीं यूज करना चाह रहे हैं तब भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, आपको गिवन क्या है, एक तो a दिया है, दूसरा c दिया है, तो a रेशियो b इक्वल टू b रेशियो c करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से a और c की वैल्यू दी है तो वहां से b की वैल्यू ऑलरेडी ये निकल जाएगी। तो इस तरह से क्या किया जा सकता है, क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। अभी देखिए क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कह रहा है इफ a इज 40% मोर देन b, a जो है b से 40% क्या है, ज्यादा है। b इज 40% लेस देन c, b जो है c से जो है 40% क्या है, कम है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या कह रहा है, फाइंड द a रेशियो c, ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले क्वेश्चन को अगर, तो ये दो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है इफ a इज 40% मोर देन b, a जो है b से 40% क्या है, ज्यादा है, एंड b इज 20% लेस देन c, b जो है c से 20% क्या है, कम है। तो कह रहा है कि फाइंड a रेशियो c, तो a रेशियो c की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, इसको सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या है, लास्ट वाला जो टर्म है ना उसको मान लेते हैं। तो यहां पर मान लीजिए कि c इक्वल टू मान लीजिए 100 है, कितना है, 100 है। अब c इक्वल टू 100 है तो b कह रहा है जो है c से 20% कम है, तो b कितना हो जाएगा, b जो है आपका 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि a जो है 40% ज्यादा है b से, तो a निकाल लो, a जो है 40% क्या होगा, ज्यादा होगा b से, तो b जो है a इक्वल टू b प्लस 40% किससे, b से ज्यादा, तो इसका जो है 40% निकाल लो, तो 40/100 इंटू 80, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा a। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि a की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, b से 40% ज्यादा, तो ये b है, इसका 40% और ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो इसको देखेंगे तो ये क्या मिलेगा, a इक्वल टू 80 प्लस 32, यहां से 32 करेंगे तो यहां पर कितना होगा, a की वैल्यू होगी 112, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 112। अब आपसे पूछ क्या रहा है, a रेशियो c पूछ रहा है, तो a की वैल्यू कितनी है, यहां पर a की वैल्यू 112 है, तो ये हो जाएगा 112, और c की वैल्यू कितनी है, यहां पर 100 है, कितनी है 100, तो यहां पर रेशियो कितना होगा 100। तो यहां से सॉल्व कर लीजिए आप, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 112/100 कर दीजिए, ठीक है ना। यहां से काट दीजिए आप, 4 से काटेंगे तो 4 में ये 25 टाइम जाएगा और ये इसको करेंगे तो 28 टाइम जाएगा। तो a रेशियो c इक्वल टू कितना होगा 28/25। तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आप देखें तो यहां से जो है ये तो आपको बस दिखाने के लिए इतना किया है, नहीं तो यहीं पर आ जाता आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। जैसे कह रहा है a रेशियो b की वैल्यू 5/7 है, तो कह रहा है कि 3a प्लस 5b रेशियो 5a माइनस 2b की वैल्यू निकालो। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब इस तरह से कभी दिया हो तो यहां से a इक्वल टू क्या मान सकते हैं 5 के, और b इक्वल टू क्या मान सकते हैं, यहाँ पे b इक्वल टू मान सकते हैं 7 के, ठीक है ना। अब ये वैल्यू रख दीजिए यहां से, तो 3a है ना, तो 3a की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5 के, ठीक है ना, प्लस 5 इंटू b की वैल्यू कितनी है 7 के, यहां पर रख दीजिए। तो एक तो ये बन गया, और रेशियो इसका निकालना है, इसका क्या करना है, रेशियो निकालना है किसके साथ 5a के साथ। तो 5 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5 के, तो यहां से क्या हो गया 5 के, ठीक है ना, माइनस 2b, b की वैल्यू कितनी है 7, तो माइनस 2 इंटू 7 के हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 के। तो ये रेशियो बन जाएगा। इसको देख लीजिए तो 15 के प्लस जो है 35 के कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 50 के, क्या बनेगा 50 के रेशियो, ये कितना बनेगा 25 के माइनस 14 के, तो ये क्या होगा आपका 11 के हो जाएगा। के से के कैंसिल होगा, तो यहां से क्या होगा 50/11, या बोल दीजिए कि 50/11, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। बाकी इससे आगे जो है थर्ड पार्ट हम लेकर के आएंगे, जिसमें रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आएंगे ना। थैंक यू।